आज हम अशोक मौर्य के धम्म की चर्चा करेंगे। धम्म की शुरुआत से पहले हम दो तीन और बातें जानते हैं कि अशोक का बौद्ध धर्म के साथ क्या संबंध था। कल्हण की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक अपने आरंभिक जीवन में शिव का अनुयायी था, यानी कि वो अपने आरंभिक जीवन में शैव था। सिंहली अनुश्रुतियाँ दीपवंश और महावंश के अनुसार उसके शासनकाल के चौथे वर्ष में निग्रोथ नामक बौद्ध भिक्षु ने उसे बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। कालांतर में मौग्लीपुत्तिस के प्रभाव में आकर वह पूर्ण रूपेण बौद्ध बन गया। इसी प्रकार दिव्यावदान नामक ग्रंथ में हमें उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु के द्वारा अशोक को बौद्ध मत में दीक्षित किए जाने का उल्लेख प्राप्त होता है। अपने नवीन मत परिवर्तन की सूचना देने के लिए अशोक ने सर्वप्रथम अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष पर संबोधि यानी बोध गया नामक स्थान की यात्रा की। अशोक को बौद्ध सिद्ध करने वाला सबसे सबल जो प्रमाण है वो भाब्रू लघु शिलालेख है। भाब्रू लघु शिलालेख में अशोक स्पष्ट रूप से बुद्ध धम्म और संघ का अभिवादन करता है, यानी बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में अपनी आस्था प्रकट करता है। अब अपन चर्चा करते हैं कि अशोक का धम्म क्या था। तो इसमें अपन देखते हैं कि अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जिन आचारों की संहिता प्रस्तुत की उसे उसके अभिलेखों में धम्म कहा गया है। अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जिन आचारों की संहिता प्रस्तुत की उसे अशोक के अभिलेखों में धम्म कहा गया है। धम्म शब्द संस्कृत भाषा के धर्म का प्राकृत रूपांतरण है। धम्म शब्द है वो संस्कृत भाषा के धर्म शब्द का प्राकृत रूपांतर है। धम्म इतिहास में अशोक की प्रसिद्धि का सबसे प्रमुख कारण है। धम्म है वो इतिहास में अशोक की प्रसिद्धि का सबसे प्रमुख कारण है। अशोक अपने दूसरे स्तंभ लेख में पूछता है, स्वयं से प्रश्न करता है, कियम चू धमे, कियम चू धमे यानी कि धम्म क्या है। इसका उत्तर वह अपने दूसरे और सातवें स्तंभ लेख में देता है। दूसरे स्तंभ लेख में तो सवाल करता है कि धम्म क्या है, इसका उत्तर वो है दूसरे और सातवें स्तंभ लेख में देता है और उसमें लिखता है, अपासीनवे बहु कयाने दया दाने सच्चे सोचे माधवे साधवे च धम्म। अपासीनवे बहु कयाने दया दाने सच्चे सोचे माधवे साधवे च धम्म। यानी इसका अर्थ अपन ये समझ सकते हैं, अपासीनवे यानी कि पापहीनता, पाप की अनुपस्थिति। आसीनव, अपासीनवे, आसीनव, अप आसीनव। आसीनव का मतलब है दुर्गुण, अप का मतलब अनुपस्थिति, यानी दुर्गुणों की अनुपस्थिति ही क्या है, वो कहता है धम्म है। व्यक्ति में दुर्गुण नहीं है, दुर्गुण अनुपस्थित हैं तो वो धम्म का पालन करने के योग्य है। अपासीनवे बहु कयाने यानी व्यक्ति में बहुत अधिक कल्याण की भावना है, वो धम्म का पालन करने के लिए उचित है। तो अपासीनवे बहु कयाने ये धम्म हो गया कि धम्म क्या है, दुर्गुणों की अनुपस्थिति है, बहुत अधिक कल्याण की भावना है, दया है, दान है, इसके साथ साथ सत्यता है, पवित्रता है, माधवे, माधवे यानी मृदुता है, साधवे यानी साधुता है, ये विशेषताएं हैं वो धम्म है। अपासीनवे यानी दुर्गुणों की अनुपस्थिति, बहुक यानी बहुत अधिक कल्याण की भावना, दया, दान यानी दयालुता है, दानशीलता है, सत्यता है, पवित्रता है, मृदुता है, साधुता है, ये सब धम्म की विशेषताएं हैं। तो
कियमचु धमे यानी धम क्या है, उसका उत्तर है अपासीनवे बहु कयाने दया दाने सच्चे सोचे माधवे साधवे च धम, यानी दुर्गुणों की अनुपस्थिति, बहुत अधिक कल्याण की भावना, दयालुता, दानशीलता, सत्यता, पवित्रता, मृदुता, साधुता, ये सब धम है। अब अशोक ने धम के कुछ विधायक पक्ष यानी सकारात्मक पक्ष और कुछ निषेधात्मक पक्ष बताए हैं कि व्यक्ति धम का पालन कैसे करेगा, उसके लिए व्यक्ति में कौन कौन से सकारात्मक पक्ष होने चाहिए, और धम का पालन करने वाला है उसमें कौन सी बातें नहीं होनी चाहिए, वो निषेधात्मक पक्ष है। जो विधायक पक्ष है उसमें अशोक ने कहा है कि विधायक पक्ष क्या है, धम का पालन कैसे किया जा सकता है, क्या क्या व्यक्ति क्या क्या करे कि वो धम का पालन करने के योग्य बन जाएगा, यानी वो धम के मार्ग पे चलना चाहता है तो वो क्या क्या बातें हैं उनका पालन करे। तो वो कुछ बातें बताता है, उनमें जैसे है जीवों की हत्या न करना, यानी व्यक्ति किसी भी जीव की हत्या नहीं करे, जीवों को हानि न पहुंचाना, यानी किसी भी प्रकार के जीव को किसी भी प्रकार की हानि न पहुंचाए, माता पिता की सेवा करना, वृद्धों की सेवा करना, गुरुजनों का सम्मान करना, मित्रों परिचितों ब्राह्मणों श्रमणों के साथ अच्छा व्यवहार करना, श्रमण यानी सन्यासी, दास भृत्य नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, अल्प व्यय अल्प संचय, ये सब धम के विधायक पक्ष हैं यानी सकारात्मक पक्ष हैं। इन बातों का पालन करके व्यक्ति धम के मार्ग पर चल सकता है। कौन कौन सी बातें हैं? जीवों की हत्या न करना, जीवों को हानि न पहुंचाना, माता पिता की सेवा करना, वृद्धों की सेवा करना, गुरुजनों का सम्मान करना, मित्रों परिचितों ब्राह्मणों श्रमणों के साथ अच्छा व्यवहार करना, दास और नौकर हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करना, अल्प व्यय करना यानी खर्चा है वो कम करना, और अल्प संचय यानी कुछ धन है उसका संचय भी करना, यानी उसको सुरक्षित रखना। तो ये धम के विधायक पक्ष हैं। अब धम है उसके कुछ निषेधात्मक पक्ष भी हैं। वो निषेधात्मक पक्ष है वो अशोक अपने तीसरे स्तंभ लेख में बताता है। 5 निषेधात्मक पक्षों का उसने उल्लेख किया है। वो कहता है चंडिये निठूलिये कोधे मनो ईशा। इन 5 शब्दों में ये 5 पक्ष हैं धम के जो निषेधात्मक, जिनका हमें त्याग करना है, व्यक्ति को त्याग करना है धम के पालन के लिए। चंडिये, चंडिये का मतलब प्रचंडता, निठूलिये निष्ठुरता, कोधे क्रोध, मनो यानी घमंड, ईशा यानी ईर्ष्या। प्रचंडता निष्ठुरता क्रोध घमंड ईर्ष्या, इनसे दूर रहना है। इनसे दूर रहने के लिए अशोक है वो कहता है कि धम के पालन के लिए मनुष्य समय समय पर अपना आत्मनिरीक्षण करता रहे। आत्मनिरीक्षण है उसको अशोक के विलेखों में कहा गया है निज्जति। निज्जति का उल्लेख है वो तीसरे स्तंभ लेख में है। अशोक कहता है कि धम के पालन के लिए जो धम के सकारात्मक पक्ष हैं और नकारात्मक पक्ष हैं उनका पालन करना है, और उनका पालन अपन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसके लिए आवश्यक है कि हम स्वयं अपने आप का आत्मनिरीक्षण करते रहें समय समय पर। आत्मनिरीक्षण से हमें ये पता चलता रहेगा कि धम के निषेधात्मक पक्षों से हम दूर हैं और धम के सकारात्मक पक्षों के हम पास हैं या उनका पालन हम कर रहे हैं। धम के सकारात्मक पक्ष जिनका पालन करके व्यक्ति धम के मार्ग पर चल सकता है, और धम के नकारात्मक पक्ष जिनका त्याग करके व्यक्ति है वो धम का पालन कर सकता है। और व्यक्ति धम के सकारात्मक पक्षों का पालन कर रहा है और नकारात्मक पक्षों से दूर है, इस बात की परख के लिए, जांच के लिए वो अपना आत्मनिरीक्षण करता रहे, जिसको अशोक के विलेखों में निज्जति कहा गया है। अशोक के धम के स्वरूप के बारे में
अब अपन चर्चा करते हैं कि अशोक का धम्म है उसका क्या स्वरूप था। वो कोई धर्म था या अच्छी बातों का सार था, वो क्या था। अलग अलग इतिहासकारों ने इसके संबंध में अपने अलग अलग मत व्यक्त किए हैं, तो हम उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जैसे हम बात करें कि सबसे पहले नाम आता है फ्लिट महोदय। इतिहासकार फ्लिट ने अशोक के धम्म को राजधर्म कहा है। फ्लिट कहते हैं कि अशोक ने धम्म का प्रचलन है वो अपने जो राजकीय कर्मचारी थे उनके पालन के लिए किया था। लेकिन फ्लिट का मत यहाँ पे आके कट जाता है या असत्य सिद्ध हो जाता है, क्योंकि प्रजा जो थी वो भी धम्म का पालन करती थी। इतिहासकार राधा कुमुद मुखर्जी और विंसेंट स्मिथ है, वो अशोक के धम्म को सभी धर्मों की साझी संपत्ति कहते हैं। सभी धर्मों की साझी संपत्ति यानी सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातें हैं वो अशोक के धम्म में हैं। इसलिए उन्होंने अशोक के धम्म को सभी धर्मों की साझी संपत्ति कहा है। इतिहासकार रमाशंकर त्रिपाठी हैं, वो अशोक के धम्म को सार्वभौम धर्म कहते हैं। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा है, सार्वभौम धर्म यानी जो धर्म पहले से चला आ रहा है, मतलब धर्मों में पहले से चली आ रही अच्छी बातों का संग्रह अशोक के धम्म में है। इतिहासकार सेनार्ट हैं, वो कहते हैं कि अशोक का धम्म है वो अशोक के समय के बौद्ध धर्म का पूर्ण और सर्वांगीण चित्रण है। अशोक का जो धम्म है वो अशोक के समय के बौद्ध धर्म का पूर्ण तथा सर्वांगीण चित्रण है। इसी प्रकार इतिहासकार रोमिला थापर है, वो अशोक के धम्म को अशोक का अपना आविष्कार बताती हैं। इतिहासकार रोमिला थापर अशोक के धम्म को अशोक का स्वयं का आविष्कार बताती हैं। तो अभी अपन ने फ्लिट महोदय, राधा कुमुद मुखर्जी, विंसेंट स्मिथ, रमाशंकर त्रिपाठी, सेनार्ट और रोमिला थापर के बारे में पढ़ा कि उन्होंने अशोक के धम्म को किस रूप में परिभाषित किया है। इन सब में जो सबसे उचित मत है वो अब हम पढ़ेंगे, वो है D.R. भंडारकर महोदय का। D.R. भंडारकर महोदय हैं, वो ये बताते हैं कि अशोक का धम्म है वो उपासक बौद्ध धर्म था। अशोक का धम्म उपासक बौद्ध धर्म था। ऐसा वो कुछ बातों को आधार बनाकर कहते हैं कि अशोक का जो धम्म है उसको उन्होंने उपासक बौद्ध धर्म क्यों कहा है। ऐसा इसलिए कहा है, इसके पक्ष में वो दो प्रमाण देते हैं कि अशोक के धम्म की विशेषताएं हैं वो बौद्ध ग्रंथ दिग्ग निकाय के सिगालोवाद सूत्र में वर्णित बौद्ध गृहस्थों की शिक्षाओं के समान है। पहली बात D.R. भंडारकर महोदय बताते हैं कि अशोक का जो धम्म है वो उसका स्वरूप उपासक बौद्ध धर्म था। जैसे उस समय बौद्ध धर्म के दो रूप प्रचलित थे, एक भिक्षु भिक्षुणियों के लिए धर्म था, एक गृहस्थों के लिए था। तो वो बताते हैं कि गृहस्थों के लिए जो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं थी वही धम्म में है, तो इस आधार पे वो इसको नाम देते हैं उपासक बौद्ध धर्म। दूसरा बताते हैं कि धम्म का जो लक्ष्य है वो निर्वाण प्राप्ति न होकर स्वर्ग की प्राप्ति बताया उन्होंने, कि धम्म मतलब गृहस्थों के लिए था, गृहस्थों की शिक्षाओं के समान धम्म की शिक्षाएं थी। यही कारण वो बताते हैं कि जो धम्म का चरम लक्ष्य है वो निर्वाण प्राप्ति न होकर स्वर्ग की प्राप्ति बताया गया है। तो इस आधार पे जो सबसे उचित मत प्रतीत होता है धम्म के स्वरूप के बारे में वो D.R. भंडारकर महोदय का है, और उन्होंने अशोक के धम्म को बताया है उपासक बौद्ध धर्म। इसके पक्ष में वो क्या कहते हैं, इसके पक्ष में कहते हैं कि धम्म की विशेषताएं, जो अशोक का धम्म है उसकी विशेषताएं दीर्घ निकाय के सिगालोवाद सूत्र में वर्णित बौद्ध गृहस्थों की शिक्षाओं के समान है। धम्म की विशेषताएं दीर्घ निकाय, बौद्ध ग्रंथ के दीर्घ निकाय के सिगालोवाद सूत्र
में वर्णित बौद्ध गृहस्थों की शिक्षाओं के समान है। यही कारण है कि धम्म का जो चरम लक्ष्य है वो निर्वाण मोक्ष प्राप्ति न होकर स्वर्ग की प्राप्ति बताया गया है। तो अभी हमने इसमें पढ़ा अशोक का बौद्ध धर्म से संबंध, अशोक का धम्म क्या है, उसके विधायक पक्ष या सकारात्मक पक्ष कौन से हैं, अशोक के धम्म के निषेधात्मक पक्ष कौन से हैं और अशोक के धम्म का स्वरूप क्या है। धन्यवाद।